जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कोलिजन पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज देखा था कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन का टाइप कितना होता है, कोलिजन ऑफ डिफॉर्मेशन, इन सारी चीज को हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद से इसके ऊपर जितनी भी सारे कंसेप्ट थे, सारे चीज को हम लोग देखे थे। टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में हम लोग भी देख लिए थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देखे थे, ई का फार्मूला यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हम लोग ने ये चीज देखा था कि आखिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, और उनके बीच का जो डिफरेंट केसेस हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन सारी चीज को हम लोग देख लिए थे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके पीछे वाला यानी जो लेक्चर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद से नए कंसेप्ट को सीखेंगे और उस नए कंसेप्ट के बेस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात है कि कल जो हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमने दो आपको क्वेश्चन रखा है ना, लिख रखा है। उसको देखिए क्या बोल रहे हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, कोई सा भी स्मूथ सरफेस होता है, उस स्मूथ सरफेस पे दो पार्टिकल रखे हुए हैं। एक मान लेते हैं ये ए है और इसको मान लेते हैं बी है। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो ए है और सेकेंड पार्टिकल जो है वो बी है। फर्स्ट पार्टिकल का मास क्या है, m है, और उसका वेलोसिटी u है। सेकेंड पार्टिकल का मास क्या है, 2m है, और वो रेस्ट पे है। और E इज इक्वल टू हाफ हमें क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फिर उन्होंने क्या पूछ रखा है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच, हर दोनों का हमको वेलोसिटी ऑफ ईच चाहिए। ईच का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, है ना। इन दोनों का फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या, वो चीज हमको बताना है। फाइंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा इस केस में, और रिफॉर्मेशन क्या होगा, इस चीज को देखना है। इंपल्स ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, ये चीज हमको देखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, अब लोग क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को यानी कोलिजन को क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, उस चीज को देखिए। इसको हम लोग दो स्टेप में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अप्रोच क्या है हमारा, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, यानी सोल्विंग अप्रोच हमारा क्या है। अप्रोच में देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा, स्टेप वन जो होगा वो क्या बोलता है। स्टेप वन जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो बोलता है कि स्टेप वन बोलता है ड्रॉ 3 डायग्राम। 3 डायग्राम हमें क्या करना है, ड्रॉ 3 डायग्राम। हमें 3 डायग्राम करना है। कौन कौन सा, पहला जो होगा हमारा जो पहला डायग्राम होगा वो होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन करने से पहले, यानी जब ये दोनों कोलिजन करेगा उसका उस समय, जिस समय वो कोलिजन करेगा उस समय इसका क्या होगा। जो सेकेंड होगा हमारा क्या होगा, जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान। फिर तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये हमारा क्या है, यहां से हम लोग देखेंगे तो 3 डायग्राम बनाना, जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। उसके बाद से स्टेप 2 हमारा पे क्या है, उस चीज को देखिएगा। स्टेप 2 जो हमारा होता है उसमें ये बोलता है कि अप्लाई टू इक्वेशन, दो इक्वेशन हमको अप्लाई करना है। पहला जो होता है वो हमारा क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, और जो तीसरा होगा, जो दूसरा होगा वो हम लगाएंगे, वो होगा इक्वेशन ऑफ ई, है ना। हम लोग जो दूसरा निकल लगाएंगे वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ई। तो इन दो इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको 3 डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो जो पहला स्टेप है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए पहला स्टेप में बोला है 3 डायग्राम बना दो। तो 3 डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जब वो जस्ट से वो कब टकराएंगे, तो यहाँ पे m मास है और ये हमारा क्या है, 2m मास है। ये हमारा क्या है, जस्ट अभी टकराने वाले हैं। उसमें ये देखेंगे तो ये हमारा पास क्या है, रेस्ट पे है, और ये इसका वेलोसिटी हमारा कितना है, u पे है। तो इसको बोलेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों का वेलोसिटी
v हो जाएगा, यानी जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो v हमारा क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे तो v हमारा क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी। तो ये होगा हमारा क्या है, जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। उसके बाद से क्या होगा, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे यानी दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, ये हमारा m है, इसका वेलोसिटी कितना होगा v1 और इसका वेलोसिटी कितना होगा v2, यानी ये क्या होगा 2m, है ना, ये m है, ये कितना है 2m। तो ये हमारे पास जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो पहला स्टेप हम लोग ने कर लिया। जो दूसरा स्टेप हमारा क्या है उस चीज को देखिए। उन्होंने बोला है कि 2 इक्वेशन लगाना है, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा इक्वेशन ऑफ ई। तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। उन्होंने पूछ क्या रखा है, उन्होंने पूछ रखा है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। अगर कॉमन वेलोसिटी लगाना है तो यहां से यहां तक, तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। ये मास कितना है, m मास है, u वेलोसिटी है, प्लस में 2m मास है और 0 वेलोसिटी है, विच इज इक्वल टू, इसका मास क्या है 3m और इसका वेलोसिटी कितना है v। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये क्या होगा, m u इज इक्वल टू कितना होगा 3m v, m से m कट गया तो v इज इक्वल टू कितना होगा u बाई 3। तो यहां से देखेंगे जो कॉमन वेलोसिटी होता है हमारा कितना है u बाई 3। अब उन्होंने क्या बोला है, पहला तो क्वेश्चन हो गया, दूसरा बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच, हमें ईच वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, यानी v1 और v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो v1 और v2 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 इक्वेशन लगाएंगे। अभी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कहां से यहां मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए हैं। अब जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे यहां से यहां के बीच में लगाने, यानी इनकी और इनके बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाले हैं। तो उसको कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। यहां से यहां तो इनिशियल अगर बोले तो इसका मास क्या है m u, है ना। फिर क्या होगा, ये हमारा कितना हो गया, तो मास कितना है 2, ये 0, विच इज इक्वल टू, यहां देखेंगे m मास है, v1 है, प्लस में कितना है 2m इंटू v2, m कट गया। तो u इज इक्वल टू हमारा पास जो होगा वो कितना होगा v1 प्लस में 2v2, ये चीज हमारे पास आ गया। v1 इज इक्वल u इज इक्वल टू v1 प्लस में v2। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या लगाना है, इक्वेशन ऑफ ई। तो इक्वेशन ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/2 विच इज इक्वल टू v2 माइनस में v1, यानी किस रेट से वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, उसको सेपरेशन कर रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, उसके पास जा रहा, डिवाइडेड बाय v अप्रोच देखेंगे, ये तो रुका है, ये u से अप्रोच हो रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहेंगे ये चला जाएगा u इज इक्वल टू कितना 2 v2 माइनस v1, u इज इक्वल टू 2 v2 माइनस v1। तो अब यहां से अगर हम लोग कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, u इज इक्वल टू 2 v2 माइनस में 2 v1, है ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसको और इसको, है ना, ठीक है, इसको और इसको, इसमें अगर हम लोग इक्वेट करना चाहेंगे तो कौन सी चीज यहां से कटेगा, तो एक काम करो, इसको माइनस, ये माइनस और ये क्या होगा प्लस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन बना लो, है ना, सेकेंड इक्वेशन वाला, और इन दोनों को ऐड कर लो। तो जैसे इसको ऐड करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये हम माइनस में u, ये हमारा होगा v1 प्लस में 2v2। अब इन दोनों को हम जैसे ऐड करेंगे तो ये चीज देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, तो यहां से देखेंगे हमारे पास जो बचने वाला है वो क्या बचेगा, ये कट गया, ये कट गया, है ना, ये कट गया, ये कट गया। अब यहां से बचेगा माइनस में 2v1 और प्लस में v1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां से करें माइनस में 2 में से चला जाएगा तो कितना v इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा v, यानी v1 का वेलोसिटी हमारे पास कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो अगर v1 हमारे पास 0 है तो v2 हमारे पास कितना होगा, वो चीज हम यहां से निकालेंगे। तो u इज इक्वल टू v1 प्लस में 2v2, तो ये है हमारा 0। तो v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा u बाई 2। तो यहां से हम लोग देखिए ये चीज देखेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है v1 का वेलोसिटी कितना है 0 और v2 का वेलोसिटी कितना है u बाई 2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये भी हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कि जैसे सपोज मान लेते हैं
कि जिस समय ये टकराना स्टार्ट करते हैं और जिस समय तक लास्ट तक वो क्या करते हैं, एक दूसरे में दबते चले जाते हैं। तो डिफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन का मतलब ये होगा जिस समय वो टकराते हैं और जिस समय तक लास्ट तक अपने आप में दबते चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब वो अपने आप को खुलना चाहता है और जब तक पूरा खुल नहीं जाते यानी सेपरेट नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन स्टार्टिंग से एंडिंग में कितना उसको दबा रहा, कितना इंपल्स में चेंज हो रहा, उसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब वो सेपरेट होना स्टार्ट हुआ होगा और जब वो सेपरेट हो जाते हैं तब इंपल्स कितना होता है, उसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग निकाल दें, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जो होगा हमारा वो कहां से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से मिड पॉइंट तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मिड पॉइंट अगर हम बोलेंगे आई डी, है ना, हम लगा रहे हैं इंपल्स ऑन एम स्फीयर, एम स्फीयर या फिर ए पे हम लोग लगा रहे हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां से इस पे देखेंगे तो हम डिफॉर्मेशन मानिए कि इनिशियल से मिड पॉइंट तक। तो यहां पे देखेंगे तो इसका मोमेंटम हमारे पास कितना है, तो यहां से यहां करेंगे तो हमारे पास क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये है, तो इसका मास क्या है, m है, इसका वेलोसिटी कितना है, v, विच इज इक्वल टू माइनस में, है ना। उसके बाद से क्या होगा, इसका मास कितना है m और इसका वेलोसिटी कितना है u। अब यहां से देखिएगा कि m तो हमारा वो है, कॉमन वेलोसिटी हमारा कितना है, कॉमन वेलोसिटी हमारा u/3 आया है, तो हमारा कितना हो गया u/3, है ना। उसके बाद माइनस में m इंटू यू। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो um माइनस में कितना होगा 3mu विच इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे तो कितना 2mu/3। तो यहां से हम लोग देखेंगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है माइनस में 2mu/3। अब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जो होता है कॉमन वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी के बीच होता है। तो कॉमन वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है v1। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा v1 है और v1 का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, v1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 0 आया हमारा, v1 का वैल्यू हमारा कितना है 0। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो मास m है, वेलोसिटी क्या है g है, और माइनस में इनिशियली अगर देखें यहां से यहां, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इसका मास m है और इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना दे रखा है, वेलोसिटी हमारा दे रखा है u/3। तो ये कितना होगा u/3। तो यहां से देखेंगे माइनस में mu/3, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके बाद से अगर हम बोले इंपल्स ऑफ इंपैक्ट चाहिए, इंपल्स ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, इंपल्स ऑफ इंपैक्ट जो होता है, इंपल्स ऑफ इंपैक्ट जो होता है वो होता है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। यहां से बोलेंगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमारे पास माइनस में 2mu/3 है और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना है, माइनस में u/3 है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहेंगे ये माइनस का 2 है, ये क्या है 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 3mu/3, यहां से काट देंगे तो हमारे पास कितना माइनस में m इंटू यू। ये क्या हो गया इंपल्स ऑफ इंपैक्ट, दिस इज ए इंपल्स ऑफ इंपैक्ट इज इक्वल टू माइनस में m इंटू यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जब आपको अगले प्रीवियस लेक्चर में हम आपको क्या करते हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन करके दिए थे, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला बताए थे। उस फॉर्मूला से हम लोग करके देखते हैं क्या आंसर सही आता है या नहीं आता है, करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, हम लोग करेंगे क्या, मेथड 2, हम लोग क्या करेंगे मेथड 2 अप्लाई करेंगे, है ना। अप्लाइड मेथड 2 अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मेथड 2 में क्या होता है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब म्यू हमारे पास क्या है, म्यू जो हमारे पास होता है रिड्यूस मास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ये हमारे पास क्या होगा रिड्यूस मास। अब m1 हमारा कितना है
है ना, रिड्यूस मास। अब यहाँ से ये चीज देखेंगे, m1 हमारा कितना है, तो m के बराबर है, m2 हमारा कितना है, 2m के बराबर हो गया। यहाँ वो हमारा क्या हो गया, m प्लस में 2m, है ना। और इम्पल्स ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच माने किस अप्रोच से वो आ रहा, तो वो किससे आ रहा, u वेलोसिटी से हमारा आ रहा था। वो किससे आ रहा था, u वेलोसिटी से। तो ये हमारा कितना हो गया, u। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो ये हमारा होगा 2m स्क्वायर u डिवाइडेड बाय कितना होगा 3m। तो अब यहाँ से एक चीज देखिएगा, हमारा m से m कट गया तो कितना गया 2m u बाई 3। ये चीज देखिए इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमारे पास कितना है, हाँ इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे हमको साइन नहीं दे रखा है। अगर हमको साइन नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन कहाँ से लाना है, डायरेक्शन जो होगा वो हमको लॉजिक से लेके आना है। डायरेक्शन जो होगा हमारा क्या है, डायरेक्शन जो होगा वो हमारा वो लॉजिक से लेके आना है ना, लॉजिक से लेके आना है। तो डायरेक्शन हमको लॉजिक से कैसे लेके आना है, देखिए जब ये दोनों टकराएंगे तो m1 का बात बोलते हैं, तो जैसे ये दोनों टकराएंगे तो m1 पे इंपल्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया या इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हो गया, इस डायरेक्शन में होगा। तो जब भी फॉर्मूला से निकालो तो आप माइनस को इसको करके दो। अब चूंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस हम इस डायरेक्शन को मान लें, इसलिए वो माइनस होगा। अब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, म्यू इंटू वेलोसिटी, म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमारे पास हम डेरिवेशन करके दिए थे। अगर सपोज मान लेते हैं सेपरेशन, हमें ये तो दोनों वेलोसिटी पता है, अगर ये ना भी पता हो ना तो हम इसको दूसरे तरह से कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमको पता है E इज इक्वल टू जो होगा वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, ये चीज हमारे पास है। अगर हमको सेपरेशन चाहिए तो u m, यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इंटू E इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस चीज को यहाँ पे लाके रख दीजिए। तो यहां से लिखेंगे क्या है हमारा आई आर इज इक्वल टू कितना होगा म्यू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इनटू ई। यहां से देखेंगे तो ये कितना होगा म्यू ई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ये देखिएगा म्यू हमारे पास कितना है, रिड्यूस मास, रिड्यूस का मतलब m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो यानी ऊपर जो होगा कितना होगा m का स्क्वायर, नीचे जो होगा तो वो क्या होगा 3m, है ना। ई का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ई का वैल्यू हमें दे रखा है 1/2 और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच वो हमें कितना दे रखा था, वो हमें दे रखा था u। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m से m कट गया। तो अब हमारे पास जो आता है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन म्यू ई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच जो हमारा होता है वो u होता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा कमी लग रहा है। देखिए कैसे, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन तो म्यू हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अब ये हमारे पास कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, है ना। ये चीज विच इज इक्वल टू हमें म्यू तो यही हो गया, वेलोसिटी ऑफ द ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ई ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, रिड्यूस मास लिखेंगे m इंटू 2m, ठीक। और हमारे पास क्या होगा, फिर इन दोनों का सम होगा तो कितना होगा 3m, है ना। इसके बाद से क्या होगा 1/2 वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच u, ठीक है। ये m से m 2 से 2, तो यहाँ से अगर हम लोग करना चाहें तो ये m बच गया mu/3। देखिए mu/3 इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हमारे पास आया था, कितना होगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हमारे पास कितना है mu/3। अब डायरेक्शन हमें पता चल रहा कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में तो माइनस लगा देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और हम लोग इससे भी कर सकते हैं, है ना। दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें अगर सपोज मान लो उन्होंने पूछा है इंपल्स ऑफ इंपैक्ट, अगर इंपल्स ऑफ इंपैक्ट हमको चाहिए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इंपल्स ऑफ इंपैक्ट जो होता है वो I इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा क्या होता है म्यू वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, है ना, प्लस में क्या लगता है आई आर हमारा जो होता है वो कितना होता है म्यू ई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, म्यू ई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे म्यू कॉमन ले लो, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस में ई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कितना म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 2m² बाई 3m मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच कितना होगा व्यू, है ना। फिर हमारे पास क्या था 1 प्लस में 1/2। यहां से अगर आप लोग करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इंपल्स ऑफ इंपैक्ट इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्या है, जो सेकेंड क्वेश्चन है उस चीज को देखिए। ये हमारा पास सेकेंड क्वेश्चन है। इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ये ए है और ये हमारा बी है। ठीक, दो है, ये ए है और ये बी है। अब हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो ए है उसका स्फीयर हमारा, उसका मास क्या है, एम है, और उसका वेलोसिटी कितना है, 2u है। हमारे पास कोई बी है, इसका मास कितना है, 2m, और उसका वेलोसिटी कितना होता है, u होता है। ठीक, ये चीज हमें पता चल गया। ये m मास है, ये a मास है जिसका मास m है, ये b है जिसका मास 2m है। ये 2u इससे जा रहा है, ये u से इधर आ रहा है, e इज इक्वल टू 1/2 है। उन्होंने बोला फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, हमें कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच, और हमें क्या करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हमें तीन चीज पता करना है। तो देखिए इसको क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों क्या करना कि जब इस क्वेश्चन को उतारे तो प्लीज हमारे साथ साथ लिखते चले पॉज करके, है ना। जहां हम मिटाना चाह रहे हैं या फिर जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप उसको क्या करना है, पॉज करके लिखते चले जाइए, है ना। छूटना नहीं चाहिए कोई भी, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना, चाहे जैसे भी हो, है ना। नोट्स में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर नोट्स में कमी होगा तो फिर दिक्कत होगा। देखो डिजिटल चाहे जितना भी आ जाए, है ना, डिजिटल चाहे जितना भी आ जाए, कुछ चीजें ऐसी होता है ना कि जिसको बदला नहीं जा सकता है ना। यानी अगर मैं बोलूंगा कि बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान उसको यूज भी नहीं कर रहा ना, तो उतना इफिशियंसी नहीं आ पाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आज हमारे पास क्या है, देखो जिसको देखो वो पीडीएफ डाल देता है, कहाँ पे, ऐप में डाल देगा, इसमें डाल देगा, उसमें डाल देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये चीज सोचो कि जो तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है नहीं, उसमें तुम कैसे मार्क लगाओगे, कैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि तुम्हारे मोबाइल में रहना, एक तुम्हारे हाथ में रहना, वो दोनों में अंतर होता है। खुद का बनाया हुआ नोट्स, देखो कहने का मतलब ये हो ना कि एग्जाम में नॉलेज होना, एग्जाम के लिए वो एक अलग मैटर करता है, और एग्जाम निकालना ये भी एक अलग मैटर होता है ना। कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उनके पास एग्जाम को कैसे निकालना है वो मेथोलॉजी इनको पता नहीं होता है, वो ट्रिक पता नहीं होता है, इसलिए वो सिलेक्शन नहीं होता है। किसी को कम ही नॉलेज होता है लेकिन उसके पास एक मेथोलॉजी होता है, उसको समझ में आता है कैसे करना है ना। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिजिटल के फेर में मत पढ़िए डिजिटल पे, लेकिन अपना हाथ चलाइए, अपना पेन चलाइए। देखिए आप लोग तो लेक्चर लगाते हो, अपना टाइम तो देते हो। अगर हम लेक्चर भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत काहे नहीं कर ले। जब हम देखो इस एज में ना, इस एज में मेहनत की कोई, क्या लेता है, टाइम, मेहनत की कोई कीमत ही नहीं होती है। इस एज में सिर्फ और सिर्फ टाइम की कीमत होती है। अगर आप बैठे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप वो चाहिए कि आप नोट्स बना लो। आप पीडीएफ के फेर में पढ़ो ही मत। जब नोट्स आपके हाथ में रहता है ना, जैसे हम लोग भी नोट्स बना के ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं बनाते कुछ भी आए रेंडम बना दिए, नहीं। उसमें घंटों घंटों हम लोग लगे रहते हैं, क्या बच्चे को और बेहतर दिया जाए, उसके हिसाब से और बेहतर क्या होगा, और बेहतर कैसे समझाया जा सकता है, और बेहतर कौन सा क्वेश्चन दिया जाए, कौन सा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, कौन क्वेश्चन को अच्छा से कराना है, कौन क्वेश्चन को नहीं कराना है। इन सारी चीज को करने के बाद से आदमी यहाँ पे आगे खड़ा होता है। यूट्यूब में एक्चुअली में जो भी आता है ना, वो पढ़ाने के मूड से आता है। हम लोग भी पढ़ाने के मूड से ही आए हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ो, है ना, उसी टाइम लिखो। ऐसा मत करो कि बस डिजिटल के फेर में रह जाओ, नहीं। आपको लिखना है, एक एक चीज लिखना है। वो जो फील होता है ना, वो जो चीज हमको दे के जाता है, वो नॉलेज, वो जो एक्यूरेसी हमें दे के जाता है, वो डिजिटल में आ ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बना के रखो। हम 10 बार उसको बांट सकते हैं, 10 बार उस पर लिख सकते हैं। कुछ अपने एडिशन, कुछ अपने थॉट, कुछ कहीं कुछ से लेके आते हैं, है ना, वो हम लोग उसमें एडिशन कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल वाले में हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए आपको क्या करना है कि हमें नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स, जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह बनाओ। भले हो सकता है कि कुछ एक आध दो एडिशन आप कर दो, लेकिन जो हम लिखते हैं उसको तो जरूर तुम लिखो अपने नोट्स बुक में, है ना। क्योंकि नोट्स बहुत मैटर करता है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा, है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन का क्या तरीका है। इसके सॉल्यूशन का यही तरीका है कि पहले इसको क्या करना है, स्टेप 1 में, कि तीनों का डायग्राम बना लेना है। यानी जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, 3 डायग्राम बनाओ। उसके बाद से क्या करना है, 2 इक्वेशन लगाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 3 डायग्राम बनाते हैं। पहला डायग्राम हमारा क्या होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो जब वो टकराना चाहेगा, ये हो गया, ये ए
और ये हमारा क्या हो गया b। तो ये हमारा कितना है m, ये हमारा कितना है 2 है। इधर वेलोसिटी हमारे पास कितना है 2u और इधर वेलोसिटी हमारा कितना है u। ये हमारा क्या है जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा जस्ट आफ्टर, नहीं ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग अगर कोलिजन अगर हमें बात करें तो दोनों क्या होगा सेम वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेंगे, तो v वेलोसिटी से चलता है। ये हमारा कितना m और ये हमारा कितना है 2m। तो ये क्या होगा जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ये हमारे पास आ गया है ना। उसके बाद से अगर हम लोग बोले तो m1 हमारा है, ये हमारा क्या है m1 और ये हमारा क्या है 2m1। ये हमारा कितना है v1 और ये हमारा कितना है 2v2। ये हमारा m है, ये हमारा है 2m। ये चीज हमें समझ में आ गया। इसको बोलते हैं क्या जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। ये चीज हमारे 3 डायग्राम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 डायग्राम हो गए। अब हमें क्या करना है 2 इक्वेशन लगाना है ना। तो अप्लाई करेंगे 2 इक्वेशन, है ना। पहले क्या पूछा है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी हमें पता करना है। तो अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से यहां तक। तो पहले हमारे पास कितना है, इसका मास कितना है m और इसका वेलोसिटी कितना है 2u। और यहाँ पे देखेंगे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है। उसके बाद से अगर हम बोलेंगे यहाँ पे देखेंगे तो तीनों वेलोसिटी हमारे पास है, यानी तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों ये मास और ये मास क्या हो रहा है सेम से चल रहा है। तो 3m इंटू वी ये हमारा क्या होगा 0। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉमन वेलोसिटी होता है ना वो क्या है वो 0 से चल रहा है ना। यानी जो करने का मतलब है कि जिस समय मैक्सिमम उसका क्या होगा कंप्रेशन हो जाएगा, इन दोनों में दबेंगे, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा v होगा, यानी 0 होगा। यानी कॉमन वेलोसिटी हमारा क्या हो गया 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद से हमारा क्या है, अब हम लोग लगाएंगे क्या, अब हम लोग को लगाना है, ये तो हमारा पास हो गया। अब हमें लगाना है क्या वेलोसिटी, इच वेलोसिटी हमको लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, कहां से इनिशियल से फाइनल के बीच में। तो इनिशियल हमारा कितना है मास m है और ये कितना है 2u है। माइनस में हम लगाएंगे वो कितना होगा मास है 2m और वेलोसिटी है u, विच इज इक्वल टू, है ना, इसका मास कितना है m v1 प्लस में कितना होगा 2m इंटू v2, विच इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 0। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो v1 इज इक्वल टू माइनस में v2। ये चीज समझ में आ गया कि v1 इज इक्वल टू माइनस में 2v2। ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। v1 इज इक्वल टू माइनस में 2v2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो एक इक्वेशन हम कौन लगाएंगे, एक इक्वेशन जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे इक्वेशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ई इक्वेशन लगाएंगे। अबे ठीक ऐसे जुगाड़ करके चलना पड़ता है, क्या करेंगे, है ना। अप्लाइड मोमेंटम नहीं, अप्लाइड इक्वेशन ऑफ ई, अप्लाइड इक्वेशन ऑफ ई, अप्लाई इक्वेशन ऑफ ई, अप्लाई इक्वेशन ऑफ ई। ई क्या हम लोग को लगाना, वो क्या होता है ई इज इक्वल टू, यानी 1/2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा v2 माइनस v1। अब यहाँ पे चीज देखिएगा ये जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इस डायरेक्शन को हम लोग क्या माना है पॉजिटिव, तो u माइनस में, और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस में u। तो यहाँ से देखेंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना होगा 3u। ऐसे भी देखो वेलोसिटी अब तो अप्रोच मतलब क्या है कि दोनों ही सटना चाह रहे हैं। तो जब दोनों ही एक दूसरे को सटना चाहते हैं, यानी दोनों मिलके उसके डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, तो दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान ले एक डिस्टेंस को कम करता है एक डिस्टेंस को ज्यादा करता है, तो उसमें क्या होगा एक को प्लस लेते हैं और दूसरे को माइनस लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या करें ऊपर लेके चल जाएंगे 3u, और इस चीज को हम लोग क्या लेके जाएंगे 2v2 माइनस v1। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे 3u इज इक्वल टू 2v2, है ना, माइनस में 2v1, 3u इज इक्वल टू 2v2 माइनस में 2u, ये हमारे पास आ गया। अब हम v इज इक्वल टू का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये कितना हो गया 3u इज इक्वल टू कितना हो गया 2v2। अब यहाँ पे देखेंगे कि v1 का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये 2 हो गया, v1 का वैल्यू हम लिखेंगे माइनस में 2 इंटू v2, ये कितना हो गया 3u इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2v2, है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो गया 4v2, तो वो कितना हो गया 3u इज इक्वल टू, है ना, 3u इज इक्वल टू, ठीक है,
3u इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये कितना होगा 6, ये 2 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 6, हाँ तो कितना होगा 6v2। तो यहां से अगर हम लोग काट देंगे तो v2 इज इक्वल टू कितना होगा u/2 हो जाएगा। तो v2 का वैल्यू हमारा कितना होगा u/2। अब हमें v2 अगर निकल गया तो हमें v1 चाहिए। तो v1 अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा -2, और v2 का वैल्यू कितना होगा u/2। इसका मतलब है कि v1 हमारे पास कितना आएगा -u। इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास जो आ रहा है यानी 2 से 2 करके, इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो वो फाइनल वेलोसिटी होगा ना, मान लीजिए वो फाइनल वेलोसिटी होगा तो v1 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी ये हमारे पास m1 है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, यानी v1 इज इक्वल टू माइनस में u है। अब इसको हम जब एरो लगा दिए तो उसका डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ये m है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कितना है 2m है ना। तो अब हमारे पास अगर देखेंगे तो ये कितना है u, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखना चाहें तो v2 हमारे पास कितना है u/2। तो ये क्या होगा कि एक इधर से जाएगा और एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो एक हमारा इधर जाता है दूसरा हमारा इधर जाता है। तो v1 इज इक्वल टू u होता है और v2 इज इक्वल टू u/2 होता है। तो ये हमें क्या याद रखना है। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस चाहिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस का मतलब ये होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वही हमारा क्या हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास कितना होगा उस चीज को देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का बात करेंगे तो इनिशियली हमारे पास कितना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा हाफ है ना, मास कितना है m है, और उसका वेलोसिटी कितना है 2u² है। फिर क्या होगा प्लस में ये होगा हमारे पास हाफ, मास कितना है, मास है इसका 2m और इसका वेलोसिटी हमारा कितना है u²। फिर हमारे पास माइनस में है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, ये होगा हाफ, मास है m है ना, मास क्या है m है, और इसका वेलोसिटी कितना है, यानी v1 वेलोसिटी अगर हम देखें तो u के बराबर है, तो माइनस में u के बराबर है, प्लस में क्या होगा हाफ, मास कितना है 2m मास है, और वेलोसिटी हमारा कितना है u/2 है। तो वेलोसिटी हमारा होगा u/2 का है ना, u/2 का स्क्वायर। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना है 2, ये कितना होगा 4, तो यहां से अगर हम लोग कट जाएगा तो कितना होगा 2mu², समझ में है ना, ये कितना होगा 4, इसका स्क्वायर है तो नीचे वाले से 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर क्या होगा, इसको इससे काट दो, ये हमारे पास कितना होगा u, फिर हमारे पास क्या होगा ये चीज आ गया है ना। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये वाला इससे माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस, तो हमारे पास क्या होगा m/2 u² है ना। फिर ये वाला इससे माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो u², तो हमारे पास कितना होगा mu²/4, ऐसे समझेंगे है ना। तो ये कितना होगा 2mu², ये कितना mu², तो कितना होगा 3mu² है ना। उसके बाद से अगर हम लोग इसका लेना होगा तो mu² ये कितना है 4 है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, ये कितना होगा 4, 2mu² प्लस में कितना होगा mu², तो यहाँ से देखेंगे तो 3mu², और यहाँ से देखेंगे ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3, तो 3mu²/4। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 40mu² माइनस में 3mu², तो हमारे पास कितना आता है 9mu²/4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब ये हमारे पास क्या है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हम लोग क्या कर सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को एक तरह से और हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, फॉर्मूला से। वो कैसे होता है इस चीज देखिए, डेरिवेशन तो हम उसका नहीं कराया है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूंगा क्या है कि नोट करिए, या फिर ऐसे समझो मेथड 2 में क्या होगा डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला
डायरेक्ट अप्लाइड फॉर्मूला, डायरेक्ट अप्लाइड फॉर्मूला। हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए कि काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, वो हमारे होगा हाफ इंटू वेलोसिटी ऑफ द हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का स्क्वायर है ना, 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ हमारा क्या है, जो हमारा होता था वो हाफ है, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वही हाफ है। म्यू हमारा क्या है, म्यू हमारा है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का मतलब ये होता है कि म्यू इज इक्वल टू बात करेंगे तो m1 है ना, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। दिस इज ए रिड्यूस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का स्क्वायर इंटू 1 माइनस में ई का स्क्वायर। अब वेलोसिटी अप्रोच यानी किस अप्रोच से वो आ रहा है वो है, और माइनस में ई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा हाफ, यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो यू का वैल्यू हमारे पास ये है, वो क्या होगा m इंटू वो कितना होगा 2m डिवाइडेड बाय ये कितना होगा m है ना, प्लस में कितना होगा 2m है ना। ये चीज हमें पता आ गया, ये आ गया और ये आ गया। उसके बाद से क्या है, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच देखेंगे क्या, 2 से इधर आ रहा, 2u से इधर आ रहा है, तो 1u से इधर आ रहा, तो कितना होगा 3u का स्क्वायर है ना। उसके बाद क्या होगा 1 माइनस ई का वैल्यू यानी 1/2 का स्क्वायर। ये चीज हमें पता चल गया। इसके बाद से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास यहाँ से 2 से 2 खत्म कर, यहाँ m स्क्वायर से m स्क्वायर खत्म कर दे, तो ऊपर क्या बचेगा m और नीचे क्या बचेगा 3। अरे देख रहे हो ना 3 बच गया, विच इज इक्वल टू हमारे पास नहीं समझे, यहाँ से m लेके हम लोग ऊपर वाले m से काट दिए, तो ये कितना होगा 9u स्क्वायर है ना। उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये हो गया 1, ये हो गया 4। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या है 9u स्क्वायर है, तो अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 से 3 काट दो, तो यहाँ से क्या होगा 3 है ना, 3m u स्क्वायर। उसके बाद से अगर हम बोले तो ये कितना होगा 4 माइनस में 1, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो आने वाला हमारे पास क्या होगा, वो होगा 3 और 4 में से 1 गया 3, तो क्या तो 9m बाई 4। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों क्या हो गया मैच कर जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास आसान है, क्यों, इसमें हम लोग क्या करना पहला कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर उसका डिफरेंस निकालो। और इसमें क्या होता है कि इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियली ही सिचुएशन जो दिया है ना, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें फाइनल दोनों वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज ए वेरी फास्ट ट्रिक जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन तो देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी के बाद से हम लोग क्या करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारा जो थ्योरी होगा ना, वो हम लोग जो अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो थ्योरी पढ़ लिए, आज हम लोग क्या करें उससे आगे वाले में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी, वो क्या है उस चीज को देखिए। तो हमें एक ऐसा रिलेशन को खोज के लाना है जो कि इनिशियल सिचुएशन दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फाइनल सिचुएशन को निकाल सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे उससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे है उस चीज को देखिए। हम लोग क्या करते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल कोलिजन है ना, जनरल कोलिजन हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ रहे हैं कि जनरल कोलिजन, जनरल कोलिजन। जनरल कोलिजन क्या है उस चीज को देखिए। जनरल कोलिजन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास दो मास है, मान लेते हैं वो क्या है m1 और ये इसका वेलोसिटी जो है वो u1 है। हमारे पास एक m2 मास है जिसका वेलोसिटी कितना है u2, यानी m1 मास है उसका वेलोसिटी u है, m2 मास है जिसका वेलोसिटी कितना है u2 है। तो ये जो हमें पास समझ में आ गया। उसके बाद से क्या होता है कि ये हमारा क्या है जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद से क्या होता है कि यहां से हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन है। ड्यूरिंग कोलिजन का बात अगर हम लोग बोले
तो दोनों क्या होंगे, दोनों का वेलोसिटी हमारा सेम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं v। उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये हमारा m1 है, ये हमारा क्या है m2 है। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखते हैं कि दोनों क्या होंगे, सेपरेट से चलना स्टार्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये सेपरेट चलेगा और फिर ये भी हमारा सेपरेट चलेगा। इसका कुछ ना कुछ, ये हमारा कितना है m1 जिसका वेलोसिटी v1 है, और ये इसका कितना वेलोसिटी ऑफ v2, ये हमारे पास कितना है m2। तो ऐसे क्या होगा, वो चलना स्टार्ट कर देता है। हमें क्या निकालना है, अगर हमें इनिशियल दे रखा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी बीसीबी किसी का मैंने कैलकुलेशन किया हुआ, बिना किसी डायग्राम बनाए, बिना किसी कुछ भी, इनिशियल दे रखा है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल निकाल सकते हैं। यानी सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, v1 और v2, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें पता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें 3 डायग्राम बनाना पड़ता है, जो कि हम आपके सामने बना चुके हैं। अगला स्टेप वो बोलता है कि हमें 2 इक्वेशन बनाना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 2 इक्वेशन हमको लगाना है, तो हम लोग लगाना चाहते हैं। कैसे, देखिए पहला इक्वेशन अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन, पहला हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। वो क्या बोलता है, देखिए हमारे पास क्या है, m1 मास है, u1 है, प्लस में m2 मास है, u2 वेलोसिटी है, विच इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हमारे पास क्या है, मास m1 है, वेलोसिटी m1 है, मास 2 है, वेलोसिटी ऑफ 2 है। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं। यानी E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, ये हम लोग लगाए हैं, ये इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी E इज इक्वल टू, अगर हम बोले u1 माइनस में u2 विच इज इक्वल टू, है ना, v2 माइनस v1, ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या लगाना है, हमें v1 v2 लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन मान लेते हैं 2, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से v1 का वैल्यू, या देखिए ये u1 यहीं रख देते हैं, u1 माइनस में u2, इसको यहाँ फेंक देते हैं v1, यानी v2 हमारे पास है। अब इस v2 को हम क्या करते हैं, इस v2 को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगा, v1। तो ये हमारा हो गया m1 u1 प्लस में क्या होगा m2, और u2 इज इक्वल टू क्या होगा m1। v1 तो हमको तो ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें वही निकालना है m2, और v2 के जगह पे क्या करना है, इन सारे चीज को पुट कर देना है। देखिए हमारे पास क्या है, u, है ना, अब मैं बोलूंगा हमारे पास क्या है, u1 u2 प्लस में क्या होगा v1, और ये हमारा आ गया कुछ इस टाइप का, है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, v1 के जगह पे पुट करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा कितना हो गया, m1 और u1 प्लस में कितना हो गया m2 u2 इज इक्वल टू, अब ये तो m1 और v1 ऐसे ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 इंटू u, है ना, m2 इंटू e। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, u1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो गया, m2 इंटू e, है ना। और उसके बाद हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में u2 आ जाएगा, माइनस में u2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब उसके बाद से क्या होगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा प्लस में m2 और v1। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा कि v1 वाले को एक तरफ और u1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया m1 u1, है ना। अब हम लोग इसको फेंकेंगे तो u1 हमारे पास कितना है, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ से देखेंगे क्या, प्लस जब इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में वो कितना होगा u1, है ना, e m2, है ना, ये चीज आ गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये आ गया इधर, अब इसको भी हम लोग फेंक देंगे, तो ये आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास पहले से u2 m2 u2 बचा है, और इधर जो आएगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, m2 e n2 e इंटू u2 विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें ये हमारा पास हो गया, ये हो गया m1 v1 प्लस में ये कितना हो गया, m2 v1, ये चीज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि u1 वाले को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बोले u1 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचता है m1, उसके बाद से क्या होगा e m2 बच गया, फिर हमारे पास प्लस में है u2 ये है, u2 ये है, तो u2 हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है m2, फिर हमारे पास क्या है m2 इंटू e, है ना, विच इज इक्वल टू, अगर हमें बात करें
V1 कॉमन M1 प्लस में हमारे पास क्या होगा M2। ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, हमको तो चाहिए V1। अगर हमें V1 चाहिए तो इसको क्या करेंगे, नीचे फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा, U1 M1 माइनस में E M2 है ना, डिवाइडेड बाय ये वाला, वो वाला क्या होगा M1 प्लस में M2। ये चीज हमें पता चल गया। प्लस में क्या है U2 M2 प्लस में M2E है ना, डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 है ना, विच इज इक्वल टू V1। ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या लिखना है उस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं कि जब हम किताब में देखते हैं ना, तो इस फॉर्मूला को अलग तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उस चीज को देखिए कि V1 इज इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं, वो बोलते हैं क्या M1 माइनस में E M2 है ना, M1, अरे बुड़बक, ये हो गया M1 है ना। उसके बाद से क्या होगा U1 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा M1 प्लस में M2। ये चीज हमें पता चल गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, फिर इसको लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, इसमें से M2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस में E, और ये हमारा U2 है, ये है, और M2 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2। अब ये चीज देखिए, ये हमारा कितना आ गया U1। तो U1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या गया, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस में E M2 इंटू U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 प्लस में 1 प्लस में E U2 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। ये चीज हमारे पास पता चल गया। अब यहां से देखिए, ये हमारा V1 है। अगर हमें V1 को क्या करेंगे, यहां लाके पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा V2। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए हम लोग, अगर हमको V1 पता है ना, तो हम V2 आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें V1 पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं V2। वो कैसे निकालेंगे उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। अगर हमें V1 पता है तो हम V2 पता कर सकते हैं, पर कैसे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे V2, V1 के जगह पे क्या लिखेंगे V2। अच्छा, अब यहाँ पे M1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे M2। क्यों, V2 निकालोगे तो V1 निकालना है तो V1 है, अगर V2 निकालना है तो M2 होना चाहिए माइनस में, तो माइनस में। अब हमारे पास क्या है, ये V1 है तो यहाँ M2 है, तो यहाँ पे क्या होगा M1 हो जाएगा। फिर और नीचे वाला प्लस लिखो पहले, या फिर M1 को लिखो या फिर M2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे पास क्या होगा, ये V1 है तो यहाँ पे क्या होगा U2 प्लस में, उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस में E है ना। उसके बाद से क्या है U2, और ये कितना है M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। ये चीज हमें पता चल गया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशल केस को पढ़ते हैं। क्या है वो स्पेशल केस, स्पेशल केस वन, स्पेशल केस वन पढ़ेंगे हम लोग। स्पेशल केस वन में क्या बोलता है उस चीज को देखिए। उन्होंने बोला है, कंडीशन बताता है, कंडीशन वो क्या बोलता है कि इफ, अगर मान लेते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, यानी मान लेते हैं M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, और E इज इक्वल टू अगर मान लेते हैं 1, यानी इलास्टिक कोलिजन, वो हमारे पास कितना हो गया इलास्टिक। इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, E इज इक्वल टू 1, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास। अब इस केस में क्या मतलब है उस चीज को देखिए कि हमारे पास क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास कोई ये एक मास है ना, जो कि M है। क्यों, M1 इज इक्वल टू M2 हो गया, तो ये हमारे पास कितना है, मास है M, और वेलोसिटी कितना है U1। हमारे पास एक दूसरा मास है, उसका भी मास कितना है U1, उसका वेलोसिटी है U2, यही हमारे पास है। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये है जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऐसे है और ये भी हमारे पास ऐसे है। तो हम ये चीज देखते हैं कि ये हमारे पास का M1 और ये हमारे पास हो गया, ये चलेगा कितना V1 से और ये चलेगा
टू से, ये V1 से चलेगा, ये V2 से चलेगा, यानी टकराने के बाद। ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ये हमारा क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये चीज हमको समझ में, जस्ट बिफोर कोलिजन और ये क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम हमारे इसका वैल्यू निकालना चाहिए, V1 और V2 का वैल्यू क्या है। तो अगर हमको V1 का वैल्यू चाहिए तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है V1 का। अब यहाँ पे देखेंगे क्या V1 का फॉर्मूला, ये है M1। तो M1 के जगह पे क्या लिखेंगे, M माइनस में, E के जगह पे क्या लिखेंगे 1, और M2 के जगह पे भी क्या लिखेंगे M, है ना। उसके बाद से क्या होगा U, है ना, उसके बाद से U का U छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, M1 के जगह पे M प्लस में M2 के जगह पे M। ये चीज हमें पता चल गया। फिर क्या लिखेंगे यहाँ से प्लस, ठीक है। अब लिखेंगे क्या हमारे पास 1 प्लस में क्या होगा 1, क्योंकि E का वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1। अब ये हमारे पास क्या है U2, तो U2 को यही छोड़ देंगे। M2 के जगह पे क्या होगा हमारा, M2 की जगह पे होगा M। मेरे से M ही नहीं बनता, पता नहीं क्यों। M डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M, ये हो गया M। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ये वाला टर्म जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाला हमारा टर्म जीरो होगा। ये वाला टर्म क्यों जीरो होगा, ये है M और ये है माइनस M, तो प्लस M माइनस M कितना हो गया जीरो। उसके बाद से जीरो से किसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारे से कितना हो जाएगा जीरो। तो V1 अगर हम लोग बात करें वो हमारे पास कितना होगा, ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा U2, और ये हमारे पास कितना होगा M, और ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारा 2M। तो यहां से ये काट दो, यहां से ये कट गया, M से M कट गया, यानी V1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया V2। V1 हमारे पास कितना आ गया V2 के बराबर आ गया। अगर हमारे पास V1 V2 के बराबर आ गया तो अब हम लोग V1 इज इक्वल टू कितना हो गया V2 के बराबर आ गया। अब हमें V2 निकालना है, तो V2 का फॉर्मूला अगर हम बोले तो ये हमारा फॉर्मूला है। M2 के जगह पे क्या लिखेंगे M, क्योंकि मास क्या है सेम। E के जगह पे क्या लिखेंगे 1, और M1 के जगह पे क्या लिखेंगे M, डिवाइडेड बाय M1 के जगह पर क्या लिखेंगे M, प्लस में इसके पास क्या लिखेंगे M। ये चीज हमें समझ में आ गया। और U2 के जगह पे क्या होगा U2 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे होगा 1 प्लस में 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। U2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे U2, और M1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा सॉरी M1 प्लस में M2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है V1 है तो U2 और M2, इसलिए उसका अपोजिट होता है। यानी अगर ये U1 होगा तो यहाँ पे U2 होगा, अगर U2 है तो वहां पे U1 होगा। तो ये हमारे पास कितना होगा 1, और M की जगह पे क्या होगा M, डिवाइडेड बाय कितना होगा M प्लस में M। अब ये वाले जो टर्म है ना, ये वाले टर्म वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो V2 इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो गया 2μ1, और ये हमारे पास हो गया M, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2M। M से M कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी V2 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा U1 के बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि U1 इज इक्वल टू U2 हो गया और V2 इज इक्वल टू V1 हो गया। यानी यहां से क्या देखेंगे कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया। क्यों, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास U1 था, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास U1 था, अब इसका वेलोसिटी U2 के बराबर हो गया, और U2 जो है वो जो V2 है वो U1 के बराबर हो गया, यानी V1 जो है वो V2 के बराबर हो गया, और V2 जो है V1 के बराबर हो गया, यानी वेलोसिटी गेट इंटरचेंज। यहां लिखेंगे क्या है वेलोसिटी गेट इंटरचेंज। जो क्या होता है वेलोसिटी गेट इंटरचेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। अब यहां से हम लोग एक चीज देखेंगे कि सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं बदलता है, मोमेंटम भी एक्सचेंज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाता है, दोनों हमारे पास एक्सचेंज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको मिटाते हैं। ये चीज हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखिए कि हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज मान लेते हैं दो चीज को बनाते हैं, है ना। हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी तो एक्सचेंज होगी, अब मोमेंटम फॉर ए, ये चीज हो गया। और यहां पे लिखेंगे क्या मोमेंटम अरे एम बनेगा ही नहीं हमसे,
मोमेंटम फॉर बी, ये हमारा कितना हो गया ए, और वो कितना हो गया बी। अब यहाँ पे देखिए कि मोमेंटम अगर बात कर रहे हैं वो कितना हो गया पी इनिशियल, पी मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल हमारे पास कितना था, मास था mu1 था, तो हमारे पास क्या हो गया m इंटू u1। तो p फाइनल अगर हम लोग बात करें वो कितना हो गया, वो हमारे पास जो हो गया वो p फाइनल अगर बोले मास m है और v1 है, तो मास m है और v1, तो v1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे u2, हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे देखेंगे फॉर बी के लिए, तो मोमेंटम हमारे पास इनिशियली कितना था, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था वो कितना, इसका मास m है और ये कितना हो गया u2, और p इनिशियल p फाइनल अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है, इसका मास है m और इसका वेलोसिटी कितना हो गया v2, किसके बराबर हो गया, v2 जो हमारा है वो v1 के बराबर हो गया, यानी v2 अगर हम बात करें तो v2 हमारे पास कितना हो गया v1 के बराबर हो गया, तो हमारा कितना हो गया u1 के बराबर। अब देखिए जो इसका इनिशियल था वही इसका फाइनल हो गया, और जो इसका फाइनल था वही इसका इनिशियल हो गया, आया कि नहीं आया। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम क्या हो गया, गेट एक्सचेंज हो गया। अच्छा, मोमेंटम भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाता है। देखिए कैसे, तो मैं लिखूंगा क्या, काइनेटिक एनर्जी फॉर ए, और यहां से लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी फॉर बी। ये हमारा पास क्या है ए, ये ए है और ये हमारा पास बी है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर ए, काइनेटिक एनर्जी फॉर बी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास कितना था, हाफ, हमारे पास कितना था, ये हमारा हो गया हाफ, मास कितना है m, हाफ मास हम क्या है m, अब मास है m, वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था u1 के बराबर। अब ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m है ना, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या u1 हमारे पास कितना आता है, u2 के बराबर आता है, तो u2 के बराबर आता है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इनिशियल हमारे पास कितना हो गया, हाफ m u1 का स्क्वायर, यानी u1 हमारे पास ये कितना होगा u2 का स्क्वायर। उसके बाद से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो कितना होगा हाफ m, और v फाइनल में v2 हमारे किसके बराबर है, v2 हमारा v1 के बराबर है। तो अब यहां से देखिए कि जो इसका इनिशियल है वही इसका फाइनल है, जो इसका फाइनल है वही इसका क्या है, इनिशियल है। इसका मतलब ये है कि जब भी दोनों का मास सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो, यानी ई का वैल्यू 1 होता है, तो उनका वेलोसिटी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सिर्फ वेलोसिटी ही एक्सचेंज नहीं होता है, उसका मोमेंटम भी एक्सचेंज होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। तो इसी चीज को हम लोग नोट करते हैं। तो क्या है नोट, अगर मैं बोलूं, नोट अगर करना चाहें कि इफ यानी यदि इफ m1 if both mass is same, if both mass is same, अगर दोनों मास क्या होगा, सेम, if both mass is same, then if both mass is same and collision is elastic, है ना, collision is elastic, then both mass interchange their, पहला क्या होगा, वेलोसिटी, पहला हमारा होगा वेलोसिटी, फिर दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी मोमेंटम, पहले होगा वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। वेलोसिटी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी गेट इंटरचेंज, हमारे पास क्या होगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग से पूछे तो ये हमें स्टेटमेंट याद रखना। अब इसको कैसे सोचेंगे, इसको समझने की
कोशिश कीजिए। देखिए सिंपल सा मतलब क्या होता है उसको अगर हम लोग समझे, क्या है कि अगर हम बोले कि हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलूं सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास कोई सा भी m मास है ना, ये a है और इसका वेलोसिटी हमारा मान लेते u है और इसका वेलोसिटी मान लेते कोई हमारे पास b है और ये क्या है u2 है, इसका वेलोसिटी e है। हम बोल रहे हैं क्या कि u1 ग्रेटर देन u2 है। अगर दोनों मास सेम है और e का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन के पास क्या होगा कि a जो होगा ना, a जो होगा वो u2 से चलेगा, a जो है हमारा वो क्या होगा u2 से चलेगा और जो b है हमारा वो किससे चलेगा u1 से चलेगा। ये क्या है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहां से हमको याद रखेगा जस्ट बिफोर कोलिजन और ये हमारे पास क्या होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि एक इक्वेशन लेके समझते हैं, यानी अगर हम लोग बोले एक डाटा लेके समझे, तो अगर डाटा लेके हमको समझना चाहें तो हम बोलेंगे कि ये है क्या है कि पहले वाले का अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है 10 kg का और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 मीटर नहीं 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना है 10 kg का ही ब्लॉक है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा क्या जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के बाद से क्या होगा, ये हमारा है ए, ये हमारा क्या होगा बी। तो कोलिजन के बाद से क्या होगा, कोलिजन के बाद से ये होगा कि ये हमारा कितना है 10 kg और ये हमारे पास कितना होगा 10 kg। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी। टकराने के बाद से इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, इसका मतलब ये चलेगा हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और ये चलेगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रखेंगे कि टकराने के बाद से उनकी जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है गेट इंटरचेंज होता है, यानी दोनों क्या होता है इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है और अगली चीज को कैसे डिस्कस करेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। है ना, तो अगले चीज को हम लोग देखते हैं। ये चीज हमें समझ में 10 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, कि अगर हैशटैग का बात बोल रहे, देखिए क्या है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल है, ए बी सी, ये m ये m ये m, ये है a ये है b और ये है c। ये चल रहा है u वेलोसिटी से, ये है रेस्ट पे और ये भी हमारा क्या है रेस्ट पे, है ना। ये है u वेलोसिटी चल रहा है, ये रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे, दोनों हमारा क्या है रेस्ट पे है। अब क्या होता है कि अगर उन्होंने बोला है कि ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, उन्होंने बोला है ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, यानी E इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक E इज इक्वल टू 1। तो ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच आफ्टर फाइनल कोलिजन, है ना। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच, हर एक का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो चीज हमें पता लगाना है। कैसे लगाएंगे उस चीज को समझने की देखिए, फाइंड है ना वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ईच, है ना, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच, सबका हमको चाहिए। उसको कैसे सोचेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास है वन कोलिजन एट ए टाइम, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कोलिजन, वन कोलिजन एट ए टाइम, है ना, वन कोलिजन एट ए टाइम, वन कोलिजन एट ए टाइम, एक कोलिजन हम एक ही टाइम में लेंगे, ठीक है। अब वो जो कोलिजन है उस चीज को देखिए क्या है, वन कोलिजन एट ए टाइम, एक ही कोलिजन एक टाइम पे लेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं ए और बी, तो यहां से लिखेंगे कोलिजन, कोलिजन ए एंड बी,
ए और बी में कोलिजन होगा, हमें पता है कि जैसे ए और बी में कोलिजन होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, गेट इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, बी रुका है तो ए हमारा चल रहा है तो वो बी को व्यू वेलोसिटी दे देगा, पर बी रुका है तो ये क्या होगा, रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो टकराने के बाद से ये हमारा क्या होगा, ए है ना, और ये हमारा क्या होगा, बी है ना, और ये हमारा क्या होगा, सी, तो ये हमारा हो गया क्या हो गया, एम। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट। क्यों, जैसे इसको टकराता है तो इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा। अब ये तो रुका है इसलिए ये रुक जाएगा और ये क्या होगा, यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा। 80 तो हमारा पहले से वो रुका ही है। अब क्या होगा, कोलिजन, अब यहाँ ये इससे टकरा गया, अब ये फिर इससे टकराएगा, तो अब जो कोलिजन होगा, अब जो कोलिजन होगा हमारा वो ए एंड नहीं बी और सी का होगा, बी एंड सी, बी और सी का कोलिजन होगा। और बी और सी का जो कोलिजन होगा वो कैसे कोलिजन होगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एम, ए वाला जो है हमारा ये है एम, ये ए तो ऐसे ही रहेगा, और जो बी है सी से टकरा जाएगा तो ये हो गया एम, तो ये हमारा क्या होगा, बी, ये ए है ये बी है, तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, सी, तो इससे जैसे वो टकराएगा तो ये इससे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, रेस्ट पे। और जैसे इसको टकराता है तो ये वाला वेलोसिटी इसको दे देगा, तो जैसे इसका वेलोसिटी इसको देगा तो इसका वेलोसिटी देगा तो ये हमारा क्या होगा, यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट होगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल ए रुक जाएगा, बी रुक जाएगा, सी चलना स्टार्ट कर देगा। ये इसको टकराएगा तो जैसे इसको टकराएगा तो ये तो रुक जाएगा, ये चलना स्टार्ट कर देगा, फिर ये इससे टकराएगा तो जैसे इससे टकराएगा इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये इसको दे देगा और ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये तो रुका था तो इसे भी रुक जाएगा और सी से चलना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, उसको देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है ना, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास क्या है, ऐसा है। अब हमें क्या दे रखा है उस चीज को देखिए। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास 10 kg का कोई ब्लॉक है ना, ये 10 kg का है और ये क्या रहा, या सपोज मान लेते हैं ठीक है 10 kg का है, या फिर सपोज मान लेते हैं 2 kg है, 2 kg है और 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, या फिर पीछे मत लिखिए, मान लेते हैं इसका मास क्या है, एम है और वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, ये ए है। और यहाँ पे देखेंगे उसके सामने ये भी मास एम है, ये हमारा कितना है, बी है, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। उसके बाद से क्या होता है कि इधर भी 2 मासेस है, ये ए है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या मास क्या है, एम है, और ये कितना से चल रहा है, ये भी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा। और इसके जस्ट पीछे है ना, इसके जस्ट पीछे, अच्छा ये वाला गैप बहुत ही बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां से मत समझना कि ये इससे टकरा जाएगा, नहीं, ये इसके ये बहुत बड़ा है, ये वाला गैप बहुत छोटा है, तो ये क्या होगा, एम है, यहां से वो क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड से वो आएगा। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच, फाइंड द फाइनल velocity of each, find the final velocity of each। हमें एक का भी वेलोसिटी पता करना है, कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। तो हमें पता है कि इसका करने का तरीका क्या है, 1 कोलिजन एट ए टाइम, एक कोलिजन एक बार में हम लोग कंसीडर करेंगे, वही हम लोग यहां से लगा रहे हैं। है ना, एक कोलिजन एक के बाद। ये चीज देखिए, तो सबसे पहली बात है कि पहला कोलिजन ए और बी में होगा और डी और सी में होगा, तो मैं लिखूंगा क्या, कोलिजन ए बी, कोलिजन ए बी एंड ये क्या होगा, डी और सी, ए और बी और कितना होगा, डी और सी के बीच में कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा उस चीज को देखिए।
ए और बी से टकराएगा ना, तो ए अपना वेलोसिटी बी को दे देगा और बी वेलोसिटी ए को दे देगा। इसका मतलब ये ए से बी टकराएगा तो इसका कितना होगा 10 और इसका कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या होगा, अपने वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देगा। तो यहां से हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्या हो गया ए और ये हमारा क्या हो गया बी। ये कितना से चलेगा 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा और ये कितना से चलेगा 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, ये अपना वेलोसिटी गेट इंटरचेंज कर देता है। अब उसके बाद से जब ये इससे टकराएगा तो ये भी अपने वेलोसिटी को क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। तो ये 10 वाला जो डी है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अब ये सी हमारा 10 मीटर पर सेकंड चलेगा और हमारा डी जो है वो कितना से 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा। तो ये क्या होगा, अपने वेलोसिटी को गेट इंटरचेंज कर देता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा हो गया एम, तो अपना ये क्या होगा, ये चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से देखिए, अब उसके बाद से क्या होगा कि ये दोनों फास्ट चल रहे हैं, ये दोनों स्लो चल रहे हैं। तो ये हमेशा क्या होगा, ये अब तो इससे नहीं टकराएगा, ये भी इससे नहीं टकराएगा, है ना। ये हमारा कितना है सी और ये हमारा कितना है डी। तो अब क्या होगा, बी और सी क्या होगा, आपस में टकरा देंगे। तो अब जो कोलिजन होगा वो कौन सा कोलिजन होगा, अब जो कोलिजन होगा वो होगा ए और बी। ए और बी का कोलिजन होगा, ए और बी का नहीं, अब होगा बी और सी का कोलिजन, कोलिजन बी और सी। जैसे बी और सी कोलिजन कराएगा तो अपना क्या होगा, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा। तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि जो ए वाला था वो तो ऐसे ही चलेगा कितना से 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बी वाला जो है वो सी का वेलोसिटी ले लेगा। तो बी जो हमारा सी का वेलोसिटी लेगा तो सी हमारा कितना चल रहा है इधर, इससे ये टकराएगा तो इसका वेलोसिटी ये ले लेगा। तो ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा क्या है एम, ये हमारा क्या है बी। अब हमें पता है ये इससे टकराएगा, ठीक है, और उसके बाद से ये वेलोसिटी इसको ले लेगा। तो इसका जैसे वेलोसिटी लेगा तो वो कितना चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से। और जो हमारा डी थो, ये हमारा जो डी था वो तो ऐसे ही आ रहा है ना, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा कि अब यहां से देखेंगे ये हमारा ए बी है, ये क्या है सी। अब बी ए से टकराएगा और सी डी से टकराएगा। जैसे इन दोनों से टकराएगा तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, गेट इंटरचेंज हो जाएगा। इनमें क्या होगा, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब जो होगा यानी कोलिजन जो अब होगा हमारा वो किसके किसके बीच में होगा, अब जो कोलिजन होगा बी और ए के बीच में एंड सी और डी के बीच में, एंड सी और डी के बीच में। तो अब जो कोलिजन होने वाला है उसको देखिएगा कि जैसे होगा इसके बीच में, तो बी वाला का वेलोसिटी ए ले लेगा, ए वाला वेलोसिटी बी ले लेगा। तो यहां से लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा होगा बी जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा, और ये अगर मैं बोलूंगा ये हमारा क्या होगा ए, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा और ये वाला इसका वेलोसिटी लेगा तो वो कितना चलेगा 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। ये हम एम, ये हमारा क्या है बी। उसके बाद से क्या है, ये इससे टकराएगा तो सी वाला वेलोसिटी किसको देगा डी, और डी वाला किसको दे देगा सी। इसका मतलब ये है कि एम हमारे पास क्या है, ये है डी, ये हमारा क्या है सी। तो इसका वेलोसिटी हमारा कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। और जब इससे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास डी। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना से चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ए और बी ये कभी टकराएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होगा, ये आगे की तरफ निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे क्योंकि ये किधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो ये क्या होगा कोलिजन होगा। इसका मतलब है कि अब जो हमारा कोलिजन होने वाला है वो किसके किसके बीच में होगा, बी एंड सी, बी और सी के बीच में कोलिजन होगा। अब बी और सी के बीच में कोलिजन होगा तो वो कैसे होगा, उस चीज को देखिए। ये हमारा होगा एम, ये होगा ए, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो ऐसे जा रहा था और जो हमारा डी है डी, तो ये भी कोलिजन नहीं होगा, है ना, तो ये तो अपना ऐसे जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया डी। लेकिन ये से टकराएगा तो बी वाला सी का वेलोसिटी लेगा, सी वाला बी का वेलोसिटी लेगा। तो हम ये चीज देखते हैं कि ये इधर जाएगा, ये वाला इधर लेगा, तो बी का जो वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बी वाला सी का ले लेगा तो वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये कितना होगा बी, और ये वाला लेंगे सी तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 5 मीटर
पर सेकेंड। तो यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, नोट कीजिएगा कि ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे, अब कोलिजन कहीं नहीं होगा। इसलिए कोलिजन कहीं नहीं होगा क्यों? अब यहाँ पे कोलिजन कहीं नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये तो 10 से चला, ये तो 5 से चला, अब इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो ये ज्यादा वेलोसिटी तो फास्ट भाग जाएगा, ये क्या होगा, स्लो स्लो जा रहा, तो अब इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। लेकिन यहां से एक रिजल्ट हमको दिख रहा है। क्या रिजल्ट दिख रहा है? वो ये रिजल्ट दिख रहा है कि जो इनका वेलोसिटी जो अरेंज हुआ है वो क्या हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये है 10, फिर है ये 5, ये क्या है 10, ये है 5। तो हमेशा याद रखेगा कि जो इस डायरेक्शन में जितना भी पार्टिकल है सब एजिंग ऑर्डर में होगा, और इधर वाला क्या होगा, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन वो कब? वो तब होंगे जब वो फाइनली, यानी फाइनली जो इन दोनों का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, इन लोग का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को समझिएगा, कि नोट करिएगा और नोट करके लिखिएगा कि इफ all the bodies are identical, if all the body and if all the body are identical if all the body are identical and all the collision are identical and all the collision are elastic, then velocity है ना, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेलोसिटी अरेंज in increasing order, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखें कट गया है कि आया है, मोबाइल में थोड़ा सा कटा हुआ नजर आ रहा है, आप लोग प्लीज इसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये हिल रहा है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हमें समझ में आ गया। हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोग एक सवाल लेते हैं, है ना, उसको देखिए, यानी इसी के एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सवाल लेते हैं और उसको करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कैसे होगा वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। इनके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, है ना। अब इनके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास 3 वेलोसिटी इधर है, 3 वेलोसिटी इधर, यानी यहां से बोलेंगे तो एक हमारे पास m मास का पार्टिकल है, ये m है, ये a है, और m है, ये हमारा क्या है, b है, ये a है और ये b है, और उसके बाद से क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, m है, और ये क्या है, c है। अब उन्होंने बोला कि मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और लेट से इसका मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, ए बी एंड सी। उसके बाद से क्या है कि फिर यहाँ पे भी 3 ठो है, ए बी सी डी, उसके बाद से फिर यहाँ पे भी है ई, और उसके बाद से यहाँ पे भी है एफ। ये है, ये ए बी सी ई एफ, और ये हमारा क्या होगा, जी, ए बी सी ई एफ जी। ये चीज हमें पता चल गया। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो ये कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, और ये मान लेते हैं कितना 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, और यहां से देखेंगे तो ये मान लेते हैं क्या 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, और ये हमारा मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा। अब उन्होंने क्या बोलता है, उन्होंने बोला है कि सारा क्या है, आइडेंटिकल है, ये सब हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है। ऑल स्फीयर
आर आइडेंटिकल, ऑल स्फीयर आर आइडेंटिकल, है ना, एंड ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, है ना, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। then find the final velocity of each, final velocity of each, हाँ, then find the final velocity of each। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है क्या है कि इसके जो भी होगा ना वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी ये जो भी होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या इधर हो या इधर हो, है ना, तब हम लोग देख रहे हैं फाइनली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब पहले इस डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन में कौन कौन वेलोसिटी है, 1 2 3 और 4, है ना, ये क्या है, 4 ठो इस डायरेक्शन में है। तो पहले हम लोग यहां से बना लेते हैं, ये हमारा हो गया A B C और ये D, है ना। तो A B C और D, सबसे पहली बात है इधर का होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये कितना होगा, ये हो गया 10 5 2 इस, और ये कितना है 7, तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा 10, तो A वाला जो है हमारा वो कितना चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, इसमें देखेंगे तो ये कितना है 7 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद से इस डायरेक्शन में कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ये भी हमारा क्या हो गया M। अब देखिए A B C, है ना, A B C और ये D, उसके बाद से देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद से क्या हो गया हमारे पास 5 है, तो अब हम पहले आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद से आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस साइड में देखिए, तो इस साइड में अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे देखिए, तो अगर बोलेंगे 3, अब ये कितना है, अब इधर इस वाले में देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये है कि 2, ये हो गया 10, तो पहले हमारे पास क्या आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा जो हमारा आएगा क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये होगा M, ये होगा M, है ना। तो यहां से देखें A B C D E और ये होगा F, तो ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा कि इसको कहां रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल भी एक स्पेशल केस देखेंगे। कल हम लोग ये चीज देखेंगे कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास हेवी वाल है, अगर हेवी वाल किसी लाइटर पार्टिकल से या किसी माने हेवी वाल से टकराता है, या फिर लाइटर भी हेवी वाल से टकराता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका जो भी कैलकुलेशन है हम लोग कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके ऊपर बेहतरीन से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कल हम कराने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।